ठीक है, लेट अस स्टार्ट सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल। ठीक है, देखो सौर मंडल की चीज है, पता है आप सबको। ठीक है, जो सन है हमारा, ठीक है, सन एंड डिफरेंट प्लैनेट्स, अदर देन दैट डिफरेंट सब प्लैनेट्स या एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, और जिसके अलावा जितने भी आकाशीय पिंड, ठीक है, ये तारे, ये सब कुछ, ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक किसको, सौर मंडल को, सोलर सिस्टम। ठीक है ना, सोलर सिस्टम मीन सोलर का मतलब है सन से। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ सन, जैसे प्लेनेट है हमारे, ठीक है ना, प्लेनेट क्या है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू सन। इन वट वे, कि वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सो दिस इज सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में हमारे देखो, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन। ठीक है, पता है सबको, सन है, सन के चारों तरफ क्या है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जो कि डिफरेंट इलिप्टिकल एंड डिफरेंट एलिप्टिकल शेप्स में क्या करते हैं, सन की परिक्रमा करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, और साथ साथ में क्या करते हैं, अपने एक्सिस पे भी मूव करते हैं। ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमते हैं, और सूर्य के चारों तरफ भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, आई थिंक जो पुराने लोग इसमें कुछ होंगे तो, ठीक है, लास्ट टाइम जब ज्योग्राफी पिछले बैच को पढ़ाता था तो उस टाइम मैंने बताया था कि जो दिन और रात होते हैं, जो सीजन्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं। ठीक है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज थोड़ी बेसिक सी फंडामेंटल सोलर सिस्टम देख लेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है प्लैनेट। ठीक है, ठीक है, प्लैनेट क्या है, प्लैनेट वो आकाशीय पिंड है जो इसका सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में आपको पता है कितने प्लैनेट्स हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से, देखो इनको अगर हम इसी तरह से डिस्कस करें, फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है, इस फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट प्लैनेट जो आता है, जो सन के चारों तरफ का लगाता है, जो नियरेस्ट प्लैनेट टू सन है, वो कौन सा है, मरकरी, जिसको बोलते हैं बुध। ठीक है, बुध के बाद दूसरा जो आता है, दूसरा प्लैनेट कौन सा है, दूसरा प्लैनेट शुक्र, वीनस। ठीक है ना, शुक्र। ठीक है, वीनस। वीनस के बाद थर्ड आता है हमारा अर्थ, अर्थ। ठीक है, इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, किस ऑर्डर में, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, सबसे नियरेस्ट है आपका मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, वीनस के बाद तीसरा आता है आपका अर्थ, अर्थ के बाद चौथा आ जाता है, चौथा प्लैनेट कौन सा है, हाँ जी, मंगल, मार्स। पूछना नहीं है मेरे को, बताना है मुझे, ऐसे मंगल ऐसे नहीं, बोल के करना है। मंगल, मंगल, हाँ ठीक है, दिस वन इज गुड। ठीक है, मार्स, मंगल। ठीक है, मंगल है हमारा चौथा प्लैनेट। मंगल के बाद आ जाता है फिफ्थ प्लैनेट। फिफ्थ प्लैनेट कौन सा है, बृहस्पति, एक ही हिमांशु बोल रहा है सिर्फ, उसके अलावा कोई नहीं बोल रहे। ठीक है, फिफ्थ प्लैनेट इज आर जुपिटर। ठीक है ना, बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, फिफ्थ प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर ऑल्सो, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सिक्स्थ प्लैनेट हमारा कौन सा, अरुण, जुपिटर के बाद अरुण आता है। जुपिटर के बाद सिक्स्थ प्लैनेट कौन सा आता है, अंकिता, शनि, 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 शनि। ठीक है ना, सैटर्न। ठीक है, सिक्स्थ प्लैनेट आ जाता है हमारा सैटर्न, शनि। ठीक है, उसके बाद बचते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 प्लैनेट और बच गए, कौन कौन से, दो अरुण और हमारे वरुण, पास, अरुण और वरुण। ठीक है, जनरली आपने इनको सुना होगा, यूरेनस एंड, यूरेनस और नेपच्यून, नेपच्यून। ठीक है, ध्यान रखना, अरुण और वरुण में कंफ्यूज मत होना, शायद वैसे याद रख लो, यूरेनस और नेपच्यून करके। यूरेनस इज योर अरुण। ठीक है, यूरेनस इज अरुण एंड नेपच्यून इज वरुण। ठीक है,
तो जो नेक्स्ट सेवंथ प्लेनेट जो है इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दैट इज अरुण, यूरेनस, ठीक है। और जो लास्ट प्लेनेट है, ठीक है, दैट इज नेपच्यून, जिसको बोलते हैं वरुण, ठीक है। अरुण और वरुण, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन एक फिक्स पाथ में, ठीक है ना, किसी फिक्स पाथ में। जैसे मैंने आपको जो यहाँ पे ये जो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, ये क्या है, इसका पाथ है, ठीक है ना, ऐसे ये मूव करते हैं। देखो इसमें, इसको बोलते हैं कक्षा, बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना, जो फिक्स पाथ है इसको बोलते हैं कक्षा। अपनी अपनी कक्षा में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। और एक होता है अपने एक्सिस पे घूमना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कोई प्लैनेट अपने एक्सिस पे घूमता है ऐसे, जैसे ये बीच में सन है ना, ये सन है, तो प्लैनेट ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और साथ में अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है ऐसे, ठीक है। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? घूर्णन। एक होता है घूर्णन, दूसरा क्या होता है? सोलर सिस्टम तो पढ़ा रोटेशन। होता है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ठीक है ना। रोटेशन होगी ये, रेवोल्यूशन हो गया ये अराउंड द सन, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए सोलर सिस्टम से, ठीक है। सोलर सिस्टम से देखो अब कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू सोलर सिस्टम, इनको राइट डाउन, ठीक है। कुछ चीजें पता ही हैं, जनरल चीजें जो आपको हैं पता ही हैं। हिमांशु नहीं बोलेगा, बाकी सारे बोलेंगे, हिमांशु ने कर लिया हुआ है 1-2 दिन पहले, ठीक है। पहला देखो, बिगेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है इनमें से हमारे सोलर सिस्टम का? बृहस्पति। जी ठीक है, बृहस्पति, जिसको कहते हैं जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, जिसको पता नहीं है लिखते चलो साथ में, ठीक है, जिसको पता नहीं है साथ साथ में लिखते चलो, बृहस्पति इज द बिगेस्ट प्लैनेट, ठीक है। फिर आ जाता है स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ये मैंने तो बनाया भी हुआ है यहाँ पे देख के ही बता दो, यहाँ पे भी छोटा ही बना हुआ है। बुध। हाँ ठीक है, मरकरी, ठीक है, मरकरी जो क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है, दैट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है। बुध हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है। फिर नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, ये आपको पता चल गया, सन के जो सबसे नजदीक है दैट इज मरकरी, ठीक है। फिर आ गया फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित, ठीक है। तो सन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जो प्लैनेट है वो कौन सा है? कौन सा है बताओ अभी, साहिल चौधरी? नेपच्यून। हाँ तो बोलो ना, वही तो कह रहा हूं, ठीक है। फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सबसे दूरी पर स्थित है नेपच्यून। फिर आ जाता है, इसको लिख लेना, नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको, कोई बहुत ज्यादा कुछ बड़ा वो नहीं आएगा, इसी तरह से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अर्थ के सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है हिमांशु? शुक्र। वीनस, ठीक है, वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट। यहां पे तो मैंने ये इसका थोड़ा पाथ गलत दिखा दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फिर, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला प्लैनेट इनमें से, ब्राइटेस्ट कौन सा है? शुक्र। प्लैनेट, ठीक है, शुक्र, ठीक है, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट इज हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका, देख लेना, सन के सबसे नजदीक है वैसे मरकरी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हैवीएस्ट प्लैनेट, हैवीएस्ट, हैवी समझते हैं सबसे भारी, ठीक है, तो सबसे भारी कौन सा है इनमें से? तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे भारी होगा,
ठीक है ना, जो सबसे बड़ा प्लैनेट होगा वही सबसे भारी प्लैनेट होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। तो जुपिटर इज ऑल्सो द हैवीएस्ट प्लैनेट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, प्लैनेट विद मैक्सिमम सैटेलाइट्स। अब देखो सैटेलाइट क्या चीज होती है? सैटेलाइट होता है उपग्रह। सैटेलाइट को बोलते हैं उपग्रह। ठीक है, उपग्रह क्या होता है? जैसे प्लैनेट क्या करता है? प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। ठीक है, तो उपग्रह भी उसी तरह से जैसे कोई भी प्लैनेट है, जैसे दिस इज अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का आपको पता है एकमात्र सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, मैं बताता हूं फिर उपग्रह दो टाइप्स के होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट जो है वो एक ही अर्थ का, कौन सा? मून। ठीक है, तो मून क्या करता है? मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है, मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको पता होगा, जैसे जो हमारी स्पेस एजेंसीज है डिफरेंट कंट्रीज की, जो सैटेलाइट लॉन्च करती है, जैसे हमारी इसरो है, यूएसए की नासा है, ठीक है, रशिया की रॉसकॉस्मोस है, जाक्सा है जापान की। तो उस तरह से वो क्या करते हैं? सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो गए, जिसकी वजह से ये जो अभी कम्युनिकेट हम कर रहे हैं इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि कैसा है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो दैट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ 24/7। ठीक है, तो वो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने कृत्रिम रूप से बनाए गए। और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, जो पहले से आकाशीय पिंड, एक तरह से नेचुरल सैटेलाइट जो हमारे सोलर सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा चंद्रमा है। अब चंद्रमा तो हमने नहीं भेजा बना के, ठीक है ना, वो पहले से वहीं पे है। तो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, दो टाइप्स के सैटेलाइट। तो सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स वाला प्लैनेट कौन सा है? बताएंगे? शनि। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स वाला प्लैनेट शनि। शनि है, जुपिटर है? शनि है। शनि है। ठीक है ना, सैटर्न अभी बन गया है सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला प्लैनेट। लिख लो, सैटर्न, शनि। ठीक है, इसके हो गए हैं 82 सैटेलाइट्स। 82 सैटेलाइट्स हो गए हैं शनि के। वेदर जुपिटर हैज 79 सैटेलाइट्स। ठीक है, जुपिटर के कितने? 79 सैटेलाइट। ठीक है, और सैटर्न के हो गए हैं आपके 82 सैटेलाइट्स। तो सैटर्न इज द प्लैनेट विद मैक्सिमम सैटेलाइट्स। ठीक है, इसके अलावा सैटर्न से एक चीज देखो, जो शनि ग्रह है हमारा, जो ये है देखो। ठीक है, इसकी आप शेप देखोगे तो मैंने थोड़ी अलग सी बनाई है, यहां पे बना देता हूं मैं। देखो सैटर्न की जो आपकी शेप है वो समवट डिफरेंट देन द अदर प्लैनेट्स। ठीक है, ऐसे इस तरह की शेप आपको देखने को मिलेगी सैटर्न की। ठीक है ना, शनि की। तो ये क्या, एक तरह से जैसे ये प्लैनेट है, नॉर्मली जैसे प्लैनेट की शेप होती है, तो इसके ऊपर एक दिखेगा आपको रिंग बना हुआ है। ठीक है ना, रिंग बना हुआ है। तो रिंग क्या है? एक तरह से ये जो है डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है एक। ठीक है, चलो इसके ऊपर आपको देखेगा एक रिंग। इसको क्या करता है? एक एनसर्कल करता है रिंग इसको। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली गैसीय छल्ला, एक तरह से बोल सकते हैं इसको, गैसों का रिंग। ठीक है ना, ये जब देखते हैं सैटर्न को, जब देखते हैं दूर से, तो उस पे एक तरह का रिंग उस पे दिखता है। ठीक है, रिंग की शेप में अंदर एनक्लोज्ड दिखता है उसमें आपका शनि ग्रह। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही प्लेनेट में है, इसमें आपका सैटर्न में। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं? लाल ग्रह, रेड प्लेनेट। मंगल। मंगल को। ठीक है ना, मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट। ठीक है, रेड प्लेनेट के बाद फिर देखो, फिर आ जाता है बिगेस्ट सैटेलाइट। बिगेस्ट सैटेलाइट मतलब सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह। तो जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम लिख लो, इसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड, गैनीमेड, गैनीमेड। गैनीमेड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। और गैनीमेड कौन से इसका कौन से प्लैनेट का सैटेलाइट है, पता है? बोलो। बृहस्पति, जुपिटर का। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहा हूँ सर। बता रहे हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से बताना है थोड़े, तुम ऐसे बताते हो जैसे भी पूछ रहे हो। ठीक है, बृहस्पति का। ठीक है, जुपिटर का सैटेलाइट है गैनीमेड। ठीक है, वो क्या है? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। ठीक है, ग्रेटर देन द साइज ऑफ अर्थ।
ठीक है, इतना बड़ा है। गैनीमेड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट। फिर लिखो सबसे छोटा सैटेलाइट, स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा उपग्रह, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है अंकिता? डिमोस है सर, मंगल का। हाँ ठीक है, ऐसे बोलना है, ये ठीक था। डिमोस, डिमोस, डिमोस और फोबोस करके दो सैटेलाइट है मंगल के, ठीक है, मार्स का सैटेलाइट है ये डिमोस। ये जो है स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, ये यहाँ पे डिमोस, ठीक है, जो कि किसकी परिक्रमा करता है, आपके मंगल ग्रह की। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट चीज, ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। ब्लू प्लैनेट, अब जिसको पूछूंगा वही बताएगा मेरे को। तो ब्लू प्लैनेट बोलते हैं ऑब्वियसली अर्थ को, ठीक है। क्यों बोलते हैं? ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ठीक है। पानी आपको हर जगह नहीं मिलेगा, हर प्लैनेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अर्थ पे कितना % पानी है? अर्थ पे कितना पानी है? 79% पानी। 71%। नेक्स्ट लिखो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह का और सांझ का तारा। मतलब एक तरह से ये क्या होता है कि जो ये प्लेनेट है वीनस है, देखो मैं बता देता हूँ, वीनस है। वीनस मॉर्निंग और इवनिंग में आप इसको देखोगे, सुबह सुबह या शाम को, ये क्या चमकीला दिखाई देता है। स्टार क्या होता है? चमकता हुआ, ठीक है ना, स्टार टिमटिमाता हुआ एक तरह से। तारे क्या है? टिमटिमाते हैं ना। तो उसी तरह से वीनस, इसलिए इसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है सुबह का या शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। नेक्स्ट लिखो फिर अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन, इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। अर्थ ट्विन, ट्विन क्या होता है? ट्विन भाई बहन होते हैं ना, या भाई भाई या बहन बहन, ट्विन्स, ठीक है। तो अर्थ ट्विन किसको कहते हैं? अर्थ ट्विन भी कहते हैं किसको? वीनस को। क्यों कहते हैं? ड्यू टू द शेप ऑफ इट, ठीक है। इसकी जो शेप है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसलिए वीनस को कहते हैं अर्थ ट्विन। नेक्स्ट इज ग्रीन प्लैनेट, हरा ग्रह। ग्रीन प्लैनेट किसको कहते हैं बताओ? ग्रीन प्लैनेट किसको कहते हैं? लिखो, ग्रीन प्लैनेट कहते हैं अरुण को। ग्रीन प्लैनेट, हरा ग्रह कहते हैं अरुण को। हरा ग्रह कहते हैं अरुण को, यूरेनस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या लास्ट ही है ये, द प्लैनेट विद अ बिग रेड स्पॉट, ठीक है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह। ये जो प्लैनेट है, ठीक है, इसको जब देखते हैं हम तो इस पे क्या दिखाई देता है? एक बड़ा सा धब्बा दिखाई देता है, रेड कलर का डॉट दिखाई देता है, बहुत बड़ा, ठीक है। साहिल बताओ कौन सा प्लैनेट है? नहीं पता नहीं है सर। ठीक है, ऑनेस्ट आंसर। हाँ हिमांशु, हिमांशु गौतम, बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर, ठीक है। कौन सा? जुपिटर, द प्लैनेट विद बिग रेड डॉट, दिस इज जुपिटर। ये थे आपके कुछ बेसिक फैक्ट्स।